जो ये सामने देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो मकान है, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये इस बलराज की देन है। बैल को हम आज के दिन जो ना पूरी तरह से हमने मतलब जो सबसे ज्यादा दुर्गति आज के दिन हुई है वो बैल की हुई है। दुर्गति आदमी, लेकिन जो गऊ का जाया है उसका आज के दिन कोई भी उपयोग नहीं हो रहा। अगर कोई बैल रखता है, किसी के घर में बैल है तो उसको पिछड़ा हुआ माना जाता है, और किसी के घर में मशीनरी है प्रदूषण फैलाने वाली ट्रैक्टर टाइप की, उसको अगड़ा और अमीर माना जाता है। ये जो कंपनियां थी, इन्होंने यही षड्यंत्र रचा था कि कोई हमारा सामान लेगा तो उसको हम अमीर बताएंगे, और जो देसी यूज करेगा, खुद की कोई चीज यूज करेगा तो उसको गरीब बताया जाएगा। आज के अपनी जो एक गरीबी रेखा है भारत के अंदर, वो गरीबी रेखा में आदमी गरीब जब तक रहता है जब तक वो कंपनी का सामान नहीं खरीदता। जैसे मैं अपना इको फ्रेंडली घर बना लूंगा, मिट्टी का, गोबर का, तो मुझे कहेंगे ये तो गरीब है, जबकि वो इको फ्रेंडली है। अगर मैं सीमेंट से बनाऊंगा तो मुझे बताया जाएगा कि मैं तो अमीर हो गया। मेरे घर में अगर बैल है या इस प्रकार की बैलगाड़ी की चीज है तो कहेंगे ये तो गरीब है। लेकिन जिस दिन मैं मशीनरी ले लूंगा, प्रदूषण फैलाने लग जाऊंगा, उसी दिन मैं गरीब से अमीर बन जाऊंगा। अब कोई भी आदमी ये कहलवाना पसंद नहीं करता कि मैं गरीब हूं। सभी ये कहते हैं ना भाई मैं क्यों गरीब हूं, गरीब होगा तू, पुअर मैं क्यों हूं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ये भाई अभी जो जुड़ा है ना, इसकी बात करते हैं, किसी भी प्रदीप सोनी की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन वही काम तो 10,000 वाला करता है, और वही फोन 1 लाख रुपए वाला फोन भी वही काम करता है। लेकिन जब मेरी जेब से 1 लाख रुपए निकल जाते हैं तो मैं अमीर हो जाता हूँ। और मेरी जेब के अंदर अगर जो है 90,000 रुपये बचे रहते हैं, 10,000 रुपये का मैं फ़ोन ले लेता हूँ, तो 90,000 मेरी जेब में होने के बावजूद भी मैं गरीब आदमी होता हूँ। देखो कितनी विचित्र बात है। मेरी जेब में पैसे भी हैं लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। क्यों गरीब हूँ? क्योंकि मैं कंपनी का सामान नहीं खरीदता। आज से 40-50 साल पहले तक जो मेरी दादी थी, हमारी सबकी दादी थी, उनकी जो सोने की कंठी थी, उनके जो कड़ुल्ले थे, उनकी जो टूम थी, उनके पास जितनी टूम थी, जितना धन था, जितना सोना चांदी था, वो आज की पीढ़ी के पास है ही नहीं। हमारे से हमारा सोना, हमारा धन, हमारी ज़मीन, ये सारी चीज़ ले ली गई, और हमारे को पत्थर और ये टेलीविज़न और ये मोबाइल और ये सारी चीज़ पकड़ा दी गई। हम सारे के सारे बह गए और सारे के सारे अमीर से गरीब होते गए। लेकिन स्टेटस ये टैग ये लग गया कि ये तो देखो पत्थर के मकान में रह रहा है, ये तो अमीर आदमी है। जो इको फ्रेंडली वे ऑफ लिविंग में रहता है, असली अमीर वही होता है। ये तो बात थी इसकी भूमिका। अब जो है आगे जो ये कमरा बना है, जिसके लिए आप सारे के सारे जुड़े हुए हो, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दीपक आगा बता। इसके अंदर ये नींव तक जो है, नींव तक ये यहाँ तक पक्की ईंटें हैं। ये यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी यहाँ तक पक्की ईंटें हैं। और ये पक्की ईंटों के बीच में जो मसाला लगा है, ये मसाला गोबर का मसाला है। ये इससे ऊपर जो ईंटें हैं ये गोबर की ईंटें हैं, लेकिन इससे जो नीचे ईंटें हैं ये सारी पक्की ईंटें हैं, मिट्टी की पक्की ईंटें हैं। लेकिन जो मसाला है, ये जो मसाला है, ये सारा का सारा गोबर का ही बना हुआ मसाला है। तो इस कमरे के अंदर जो है, सबसे पहले आप इस कमरे को आराम से देखो, ध्यान से देखो। ये मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं इससे। इस कमरे की जो हाइट है अब 10 फुट तक जो है इसकी जा चुकी है। पीछे वाली जो दीवार है, ये दीवार 10 फुट तक ऊपर जा चुकी है। इधर वाली जो दीवार है, ये पड़ोसी की दीवार के साथ है, ये दीवार भी 10 फुट ऊंची तक जा चुकी है। और सामने जो है ये जो दीवार है, ये भी 10 फुट ऊंची तक जा चुकी है। ये इसके अंदर कॉर्नर विंडो, जिसको आप बार बार देख रहे थे, कॉर्नर विंडो, ये इसकी जो हमारी कॉर्नर विंडो है। और ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो है वो छत के लिए भी ये तैयार है। 2-4 दिन के अंदर जो है ये इसके ऊपर छत डलेगी, और जो छत डलेगी वो भी गोबर और मिट्टी की ही डलेगी। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ जो खास दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो खिड़कियों के ऊपर जो ना सीमेंट का वो डालते हैं,
यहाँ पे जो मैंने ये डाला है ये भी गोबर का है। ये वाला जो बीम है, ये सारा का सारा जो बीम है, ये सारा का सारा गोबर का डला हुआ है। इसके अंदर जो है अब तक जो लगा है वो गोबर और जो वो है उसका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मेरे पास ये बछड़ी थी और ये बैल था। इनका जो गोबर था वो सिर्फ डेली का जो गीला गोबर है वो 25 से 30 किलो के बीच में होता था। जो 25 से 30 किलो गोबर था उससे तो मैं इसका जो है ईंट बना लेता था। लेकिन जब मैंने जो है ये चिनाई शुरू की, खोलिए पन्ना, 3 जून को मैंने इसको शुरू करने की सोची थी कि मैं 3 जून को इसको शुरू करूंगा और उसके बाद जो है आगे मैं इसको करूंगा। तो 4 जून को मैंने नीम की जो है वो खुदाई शुरू की थी। 4 से और 8 जून तक जो है ये ईंटें जो नीचे आप देख रहे हो ये इसके अंदर भरी गई थी। विजय यहाँ पे आ गया था। विजय आने के बाद, विजय गोदारा के आने के बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ था। तो जो नीचे वाली ईंट थी उसके अंदर मैंने कोई भी मसाला नहीं लगाया था। लेकिन 8 जून के बाद जो नीम भराई थी उसके अंदर मैंने जो है कुल ईंटें 8 जून को 1000 गोबर का मसाला लगा था। अगले दिन जो है 110 किलो गोबर का मसाला लगा था और उससे अगले दिन 10 जून को 150 किलो गोबर लगा था। मसाले के अंदर तो और भी चीज़ें होती हैं लेकिन इसके अंदर जो है जो शुद्ध गोबर है वो नीम तक करीब 400 किलो से ऊपर जो है इसके अंदर गोबर लग चुका था। पहला जो लगा था गोबर वो 200, 110, 310 और 150, 360, 460 किलो गोबर जो है इसके अंदर नीम के अंदर लगा हुआ है। और ये इसको दिन आज कितने हुए हैं? 8 जून से आज 26 ही है, यानी कि 18 दिन के अंदर ये जो है पूरी की पूरी तरह से ये पत्थर हो चुका है, पूरी की पूरी तरह से सेट हो चुका है। ये लड़का जो है दीपक ने इंजीनियरिंग की है अभी कंप्यूटर साइंस से। दीपक पहले ये मेरे ही गांव का लड़का है। इसने आके आज इसको चेक किया है। तो ये जो नीचे जो तूने मसाला देखा, इस मसाले की टेस्टिंग जो तूने की, इसकी स्ट्रेंथ कैसी थी? पूरी मजबूत है, मतलब सीमेंट के मुकाबले बिल्कुल। सीमेंट का अगर हम आज के दिन क्योंकि कंपैरिजन होता है वो सीमेंट से ही होता है। तो ये अभी नया इंजीनियरिंग इसने की है और अभी ये जैविक खेती और उसकी तरफ जो है करने का प्रयास कर रहा है ये युवा। इसको मैंने आया दिखाया आज इसको, क्योंकि मेरे गांव का है। तो गांव से अगर हमारे से प्रचार होगा, अपने गांव में प्रचार होगा तो ही चीज़ें शुद्ध होंगी, अच्छी होंगी। तो इसको जो है जब मैंने इसको बुलाया, दिखाया, तो इसने जो ये टेस्ट किया तो ये जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। उसके बाद जो इसके ऊपर लगा है वो एक जो दीवार है, एक दीवार के अंदर जो है करीब 46 ईंट लगी हुई हैं। अगर मैं सामने आपको कैमरे में दिखाऊं तो ये जो सामने वाली दीवार है वो दीवार करीब 13 फुट है। इधर वाली दीवार है ये करीब 12 फुट है, 12.5 फुट, 12 फुट 2 इंच। तो ये 13 बाई 12 का कमरा है और 13 बाई 12 के कमरे के अंदर जो चारों तरफ जो कुल मिला के जो ईंटें लगी हैं एक सार के अंदर, वो एक सार के अंदर लगी हैं करीब 46 ईंट। तो इसके अंदर जो सार लगे हैं टोटल जो ईंटें हैं, ये मेरा जो ईंट का साइज़ है वो ईंट का साइज़ ठग ले, ये ईंट जो ईंट का साइज़ है वो भी इसके अंदर पड़ा है। ये जो सामने पड़ा है ईंट का साइज़ भी नॉर्मल ईंट से करीब 2.5 वो बड़ा है। ये देखो ये ईंट है और जो ईंट का साइज़ है वो नॉर्मल ईंट से करीब 2.5 गुना बड़ा है। तो अब तक 1440 ईंट, 1450 ईंट इसके अंदर लग चुकी हैं। 1450 और एक ईंट जो है वो मेरी 2.25 किलो की है। तो करीब 3000 किलो गोबर जो है वो इस कमरे की दीवारों में लग चुका है। 400 किलो गोबर, 450 किलो गोबर इसकी नींव में जा चुका है और 1400 किलो के करीब गोबर जो है दीवारों में मसाले के ऊपर मेरा लग चुका है। कुल मिला के करीब 5000 किलो से ऊपर गोबर जो है इस कमरे के अंदर लग चुका है। अगर एक कमरे के अंदर, एक मकान में 5-5 हज़ार किलो गोबर जो है हमारा लगेगा, किसान का लगेगा, तो किसान को बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो पानी की बात है तो पूरी की पूरा ये जो कमरा है 10 फुट ऊंचा है, 12 बाई 13 का कमरा है। इसको बनाने में जो टोटल पानी लगा है वो मुश्किल से 20 लीटर लगा हुआ।
हम जब मकान बनाते हैं, की बात नंदनी, अच्छा हम जब मकान बनाते हैं तो हमारे को जो है कितना पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी तराई करनी पड़ती है, कभी मसाला बनाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी ईंटें भिगोनी पड़ती हैं। पूरा का पूरा ये जो कमरा है, इसके अंदर कुल मिला के जो पानी की खपत हुई है मात्र 20 लीटर। और जो गर्मी जिसको हम कहते हैं, कैलोरी जिसको हम बोलते हैं, कोयला लकड़ी वगैरह ईंट पकाने में जो लगता है, जो ऊर्जा का वो होता है ईंट लगाने में, वो इसके अंदर भी नहीं लगी है। यानी कि पूरा का पूरा जो ये कमरा है, इसको बनाने में एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव जो है उसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं पड़ा है। तो आगे जो है अब इसकी जो छत की तैयारी हम करेंगे। और जो छत है, छत के लिए हमने जो है इसके ऊपर जो वो भी टोटल इको फ्रेंडली छत ही डालेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये सहतूत है, और ये जो आप पीछे देख रहे हो, धरती के ऊपर बांस के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हुई है, बैम्बू हाउस, बैम्बू हाउस, बैम्बू हाउस। लेकिन जो हमारे यहाँ का, उत्तर भारत का जो सबसे पुराना जो पौधा है, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ बनती हैं, उसको बोलते हैं सहतूत। सहतूत के ऊपर कभी कोई रिसर्च हुई नहीं। सहतूत के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम जो देसी आदमी हैं वो सारे के सारे अंग्रेजियत की प्रभाव के अंदर बह गए और पढ़ा लिखा उसी को माना जिसको अंग्रेजी आती है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको तो हम पढ़ा लिखा मानते ही नहीं। तो अपनी चीज़ों की तरफ जो है भी ध्यान गया ही नहीं। तो ये जैसे मैंने पहले भी बताया था, पालना जो है, ये सहतूत की जो डंडियां हैं, कामचे जो हैं, ये कामचे मैंने इसके बीच में भी लिए हैं, और ये कामचे और भी जो इसके अंदर यूज किए जाएंगे। जो छत बनेगी, छत की जो हम अब तैयारी कर रहे हैं, छत के अंदर जो है ये सहतूत लगेगी, जूट लगेगा, और ये जो है हमारा जो है गोबर लगेगा। ये जैसे मैंने स्लैब बनाया था, ये जो ये आप देख रहे हैं, ये छत के लिए स्लैब है। आगे देखा ये रहा, ये न था न्यूनते भी ये देखो, उरली तरफ से इधर लिया, दोनों हाथ में ले लो। ऊपर का स्लैब है, हालांकि ये जो है सिर्फ 2.5 इंच मोटा है अभी ये, लेकिन इसको हम 5 इंच मोटा कर देंगे। और जो हमारा स्लैब होगा, हमारा जो लेंटर होगा, जो छत होगी, वो इससे हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज तक का जो काम था, वो काम आप लोगों को बताना, समझाना, दिखाना ज़रूरी था। आगे 3-4 दिन के अंदर अंदर जैसे ही हमारी ये दीवार सूख जाती है अच्छे से, और उसके बाद लेंटर डालने लायक ये हो जाती हैं, तो इसकी छत दी जाएगी। तो रोहतक के आसपास के जो भी साथी हैं वो आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। छत के अंदर करीब मेरा अंदाज़ा है कि 3000 किलो के आसपास जो ना गोबर लगेगा। तो 3000 किलो गोबर मैं अकेला जो है इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा, तो आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दिन में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वैदिक भवन के अंदर एक उल्लास कर लें, यहाँ पे हलवा वगैरह अपने जो भी बनाना हो बनाएं, खाएं, और इस काम को आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहें, और आगे की अपडेट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको दूंगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी छत आ जानी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।